और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। दोस्तों, ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की, बल्कि सेना ने अपने शौर्य से कैसे दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसकी गौरव गाथा सुनाती कर्नल कुरैशी ने पूरे देश को गर्व से भर दिया था। लेकिन देश में कुछ ऐसे बददिमाग नेता हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है कि हम अपनी ऊल जलूल बयानबाजी से हमेशा माहौल बिगाड़ने का ही काम करेंगे। देश की शेरनी कर्नल कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दों को सबक सिखाया, उनके खिलाफ बीजेपी के एक मंत्री ने ऐसी शर्मनाक बात कही कि पूरा देश भड़क गया और सोशल मीडिया पर तो उनकी अच्छे से बैंड बजाई गई। मंत्री ने सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कहा, लेकिन 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुस्सा फूटा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद और कल्पना किसी ने नहीं की थी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और बताऊंगी इस रिपोर्ट में कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या और किस तरह से कर्नल कुरैशी की खामोशी ने दिया करारा जवाब। चलिए पहले आपको बताती हूँ ये पूरा मामला दरअसल है क्या। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। खासकर सोशल मीडिया पर तो हाहाकार मच गई। विजय शाह ने एक रैली में कहा कि जिन दहशतगर्दों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करा दी। उनका इशारा था कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग की थी। मतलब एक तरफ से सोफिया को दहशतगर्दों की बहन बताया, हालांकि उन्होंने खुलकर ऐसा नहीं कहा, लेकिन उनके कई शब्दों के मायने इसी तरह से निकले। लेकिन नेता के इस बयान ने उनकी ही ऐसी तैसी करा दी। मीडिया पर बयान वायरल हुआ तो देश में गुस्से की आग फैल गई। लोग बोलने लगे, ये क्या बेतुकी बातें हैं, जो बेटी देश के लिए दहशतगर्दों से लड़ी, उसी दहशतगर्द की उसे बहन बता दिया। सोशल मीडिया पर जब लोग भड़के तो कांग्रेस, आप और विपक्षी पार्टियों ने भी विजय शाह को घेर लिया। कांग्रेस ने तो इस्तीफे की मांग की। लोगों ने एक्स पर लिखने लगे कि सोफिया का नहीं, ये देश की सेना का अपमान है। और सच में कर्नल सोफिया कुरैशी वो बेटी हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमलों के बाद में 7 मई को भारत ने 9 दहशतगर्द ठिकानों में, 4 पाकिस्तान और 5 पीओके में जिस तरह से तबाही मचाई, वो दुनिया को बताने के लिए काफी था कि भारत के इरादे और भारत की सेना क्या ताकत रखते हैं। सोफिया ने कहा कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं, किसी देश के नहीं। उनकी निडरता और साफगोई ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसी बेटी को देश पर हमेशा गर्व रहेगा। लेकिन विजय शाह ने उन्हें अपमानित करने का काम किया। लेकिन आपको पता है, पूरे हंगामे में सोफिया कुरैशी ने कुछ नहीं कहा। कर्नल कुरैशी खामोशी से बैठी रही और उनकी खामोशी और साइलेंस ने वो काम किया जो शब्द भी नहीं करते। उन्होंने अपनी खामोशी से ही कई गुना ताकतवर मैसेज दिया। न बयान न ट्वीट, उनकी चुप्पी ने ही विजय शाह को घुटनों पर ला दिया। लोग बोले सोफिया ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उनका रुतबा इतना है कि मंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी। उनकी चुप्पी ने एक बार फिर उनके बड़े दिल और देशभक्ति और उनके कर्तव्य का उदाहरण पेश किया। बताया जा रहा है कि शुरू में प्रधानमंत्री मोदी को इस बयान की खबर नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, तुरंत उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। विजय शाह को सख्त लहजे में माफी मांगने के लिए कहा गया। मोदी ने कहा कि सोफिया देश की बेटी है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अब मंत्री को काटो तो खून नहीं। तुरंत विजय शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बैकफुट पर आ गए। 24 घंटे के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माफी मांगी। बोले, मेरे शब्दों से अगर सोफिया को ठेस पहुंची तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। वो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर है। लेकिन जनता का गुस्सा कहाँ थमने वाला था। सोशल मीडिया पर लोगों ने नेता की वो बैंड बजाई और साथ ही इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की। जनता का गुस्सा इतना था कि सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर सोफिया ट्रेंड करने लगा। लोग लिख रहे थे कि विजय शाह का बयान सोफिया का नहीं, देश का अपमान है, सेना का अपमान है। लेकिन सोफिया की चुप्पी ने सबके दिल को एक बार फिर जीत लिया।
अब सवाल ये है कि क्या विजय शाह का इस्तीफा होगा? आपकी क्या राय है इस मामले में? अब क्या कुछ आगे होने वाला है? क्या वाकई विजय शाह की मुसीबतें इस बयान के बाद और बढ़ेंगी? आप क्या कहना चाहेंगे? कीजिए कमेंट, शेयर।